अगर फॉर एग्जांपल पहली बैटिंग मिलती है जो कि साउथ अफ्रीका का स्ट्रॉन्ग सूट है, आई सी देम पाइलिंग अप अ ह्यूज स्कोर। आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम न्यूजीलैंड, स्पेशली इस बात से कि पाकिस्तान की कंडीशंस उन्होंने मास्टर कर ली हैं, बट साउथ अफ्रीका डू हैव द फायर पावर कि वो अबव पार टोटल लगा सके। बट इंडिया हैड 4 फ्रंट लाइन स्पिनर्स, इसमें कोई पार्ट टाइम था ही नहीं। सो व्हाट दे डिसाइडेड कि भाई सीमर्स को बिल्कुल रेस्ट दो, 5-5 ओवर से पांड्या और शामी को निकालो, स्पिनर्स ही लगा के इतना प्रेशर बिल्ड करो, वो गैप क्रिएट करो। अगर आप पास में चैंपियंस ट्रॉफीज़ को देखें तो ऑस्ट्रेलिया बारिश की वजह से अनलकी रही है। अब ऑस्ट्रेलिया पहली दफ़ा आप कह सकते हो लकी, और दूसरा आर्गुमेंट ये भी हो सकता है कि अफगानिस्तान को वो शायद हरा लेते। गुड पार्ट इसके इंग्लैंड के अंदर एक चीज़ अच्छी है कि उनका प्रोसेस अच्छा है, दे आर क्वाइट डिसिप्लिन, एटलीस्ट एक्नॉलेज करते हैं चीज़ों को, अकाउंटेबल लेते हैं। हेलो एंड वेलकम टू द क्रिकेट नामा पॉडकास्ट। फाइनली ये चैंपियंस ट्रॉफी अपने लास्ट 3 मैचेस की तरफ बढ़ चुकी है। बड़ी अंडरवेलमिंग सी आई थिंक चैंपियंस ट्रॉफी हुई है, क्योंकि बहुत सारे मैचेस वॉश आउट हुए हैं, और छोटे टूर्नामेंट की अगर हम बात करें तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कंपेटिटिव मैचेस एंड तक जाने वाला, और इट हैज़ बीन द कंप्लीट ऑपोजिट। और अभी तक ये भी नहीं हमें पता था कि भाई कौन सी टीम दुबई में खेलने वाली है, कौन सी लाहौर में। अब सेमीफाइनल का पता है, फाइनल का डिसाइड होगा एंड में जाके। अनस भाई हमेशा की तरह हमारे पास आ चुके हैं। थोड़ा सा हमने सेटअप चेंज किया, देखते हैं कि ये बेहतरी आ जाए। पाकिस्तान की टीम में तो बेहतरी आ नहीं रही है। तो अनस भाई पहले तो बताएं कि अब तक का जो टूर्नामेंट हुआ है उस पर क्या ख्याल है, ओवरऑल जो टीम की परफॉर्मेंसेज रही हैं, किस तरह से टूर्नामेंट को देख रहे हो? यार सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी एक मेहनत और एफर्ट, ये जो नया सेटअप हमारा है और ये हम ट्रांसफॉर्म करें ओवर द मंथ्स। दूसरी चीज़, टूर्नामेंट पे आ जाए, नॉट सो सरप्राइजिंग कि हम अपनी टीम से तो इतनी उम्मीद नहीं लगा सकते थे विद द स्क्वाड, बट ओवरऑल भी टूर्नामेंट इतना कोई ख़ास मतलब कंपेटिटिव नहीं हुआ जहां हम सोच रहे थे कि टॉप 8 टीम्स फाइट करेंगी। और ऑब्वियसली एक वर्चुअल नॉकआउट होता है आपका सेकेंड गेम से, तो वहाँ पे भी वॉश आउट भी 1-2 मिल गए। फिर ऑब्वियसली इंडिया के मैचेस दुबई में होना, टू हैव दैट एडवांटेज, तो काफ़ी हद तक इतना मज़ेदार नहीं गया एज़ पर एक्सपेक्टेशन। वो चल रहा है ना कि जो कैट्स चल रही थी, उसकी जो नेशनल स्टेडियम की जो कैट्स थी वो ज़्यादा एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रही हैं बनिस्बत जो चैम्पियंस ट्रॉफी हो रही है उसके। तो ये इसका क्या करें हम? ये इतना अनएंटरटेनिंग, मतलब मैचेस कंपेटिटिव भी नहीं हो रहे, इसका क्या मसला है? यार भाई ये तो समझे कि ग्राउंड में आपके पास कोई ऐसी एंटरटेनमेंट एस्पेक्ट से कोई म्यूज़िक या कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी। एक 50 ओवर टूर्नामेंट में आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, कैसे एंटरटेन करोगे? बीच में ऑब्वियसली क्या कहते हैं, जब ऐसे बिल्ली आ रही है तो कमेंटेटर्स वो कर्स पे जा रहे हैं कि अगर काली बिल्ली रास्ता काट जाए स्लिप फील्डर या कीपर का, तो अब ये परफॉर्म नहीं करेंगे। दे हैव नथिंग टू टॉक फर्दर ऑन, मतलब कोई ऐसी एंटरटेनमेंट पर्पस नहीं है। अब ये भी सोचा जा सकता है, लोगों को T20 की इतनी आदत हो गई है, आपका टेम्परामेंट और एक आपका सब्र इतना कम हो गया है कि आपको एक शॉर्ट फॉर्मेट ज़्यादा एंटरटेनिंग लगता है रादर देन 50 ओवर। हम खुद गए थे ना मैच देखने, पहला वाला पाकिस्तान का, तो उसमें आप देख सकते हैं कि हम भी एक वक्त पे आके हम सोच रहे थे कि यार कब फिनिश होगा, कब रैप अप होगा। तो वो चीज़ हमें काफ़ी, आई थिंक ये भी मेरे ख्याल में बहुत बड़ा फैक्टर है कि जो इंजरीज वगैरह हो गई, ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वगैरह तो मतलब सीरियस ले ही नहीं रहे इस टूर्नामेंट को, और ऑब्वियसली इंजरीज एडेड अप टू इट। फिर स्टार्क की तो शायद इतनी बड़ी इंजरी थी भी नहीं, उन्होंने मेनली आई थिंक इसके लिए रिटायरमेंट कह रहा हूँ, मतलब ये टूर्नामेंट खेलने से मना कर दिया कि उनको लगा कि भाई ये टूर्नामेंट काम का ही नहीं है और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए तैयारी करें। तो शुरू से ही मुझे लगता है कि हाइप इसकी ख़त्म हो गई थी। नहीं काफ़ी हद तक अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें, मार्कस स्टोइनिस स्क्वाड में अनाउंस हुए, रिटायरमेंट दे दी। मिच मार्श इंजर्ड, पैट कमिंस इंजर्ड, ब्रेक ले लिया। हेजलवुड पहले से ही बाहर थे जो टेस्ट सीरीज चल रही थी। मिचेल स्टार्क जो कि आपके एक ऑल टाइम प्लेयर चलते हुए आ रहे थे, उनका अचानक से मतलब आपने उनको श्रीलंका टेस्ट जो कि खिलाने की ज़रूरत नहीं थी, आप ऑलरेडी वर्ल्ड टेस्ट फाइनल में थे, तो उन पर इनकी बेसिकली जो इंजरी हुई है, उनको एंकल प्रॉब्लम हुई है। तो वहाँ उसकी बेसिस पे उन्होंने कहा भाई कम से कम फाइनल में तो बुक्ड है ना, चैम्पियंस ट्रॉफी में तो कोई ऐसी अश्योरिटी नहीं है कि हम फाइनल तक पहुँचे या ना पहुँचे इस स्क्वाड के साथ। सो ही टुक द ब्रेक। वहीं ऐसी हमें फीलिंग आ गई कि ये वो ऑस्ट्रेलिया और इन कंडीशंस में वो आई थिंक वो फिर वही बात ना कि
अब ओडीआई की वो वाली रिस्पेक्ट भी नहीं रही। पहले आपका जो सबसे बड़ा टूर्नामेंट आता था 4 साल बाद, वो वर्ल्ड कप होता था। सेकंड बेस्ट है कि आप चैंपियंस ट्रॉफी खेल लो या उसमें एक ट्रॉफी हासिल कर लो। तो ऑस्ट्रेलिया होता था कि यार ये भी हम ट्रॉफी जीत जाए। अब आई थिंक वो इंसेंटिव भी बाकी नहीं रह गया, तो उस पर जान ही नहीं मारते ये लोग। नहीं, इट्स लाइक कि बिल्कुल सही कि चैंपियंस ट्रॉफी एक बिल्कुल साइड टूर्नामेंट, आपका एक साइड ब्रदर टूर्नामेंट है 50 ओवर वर्ल्ड कप का, क्योंकि एक 10 टीम टूर्नामेंट से आप 8 टीम के टूर्नामेंट पे आए हो, और इसमें भी 4-4 के 2 ग्रुप से, तो आपको पता है कि सेकंड मैच में ही आपका फैसला हो जाना है। तो ऑब्वियसली यू हैव सो मच इन द प्लेट। आपकी लीग्स चल रही हैं, आईपीएल, डिफरेंट लीग्स चल रही हैं, प्लेयर्स वहाँ पे इंडल्ज हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप अब आपकी ऑन द लाइन है विथ बायलैटरल सीरीज। फिर हर एक 10 मंथ्स में आपका एक वर्ल्ड कप आता जा रहा है, तो उसमें फिर ये चैंपियंस ट्रॉफी का एडजस्ट होना, एक शॉर्ट टूर्नामेंट, तो टीम्स वर लाइक कि चलो अगर प्लेयर्स बैक ऑफ कर रहे हैं या इंजरी हो रही है तो वाई नॉट सेंड यंगस्टर्स। अब इसमें ऑब्वियसली फिर वो कंपेरेटिव वाली एज जो है ना, वो ख़त्म हो जाता है। अच्छा, फिर सेमीफाइनलिस्ट पे आ जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और इंडिया। आई थिंक सरप्राइजिंग तो कोई नहीं था, प्रॉबेबली ऑस्ट्रेलिया था। तो ऑस्ट्रेलिया से ही शुरू करते हैं। डू यू थिंक के दे हैव कम हेयर बाय मेरिट? अच्छा, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है ना कि पहले अगर आप पास में चैंपियंस ट्रॉफीज़ को देखें तो ऑस्ट्रेलिया बारिश की वजह से अनलकी रही है। अब ऑस्ट्रेलिया पहली दफ़ा आप कह सकते हो लकी, और दूसरा आर्गुमेंट ये भी हो सकता है कि अफ़गानिस्तान को वो शायद हरा लेते। साउथ अफ्रीका माइट हैव बीन कंपेटिटिव गेम और मे बी साउथ अफ्रीका जीत जाता। बट डू यू थिंक कि सेमीफाइनलिस्ट स्पॉट ऑस्ट्रेलिया ने मेरिट पे लिए? यार टू बी फेयर, अगर आप अफगानिस्तान वाले मैच पे थोड़ा सा एनालाइज करें तो ऑस्ट्रेलिया वो ऑन पॉइंट, मतलब बारिश नहीं भी होती तो जिस तरह का ऑस्ट्रेलिया चेज कर रहा था अगेंस्ट अफगानिस्तान, तो इट वाज लाइक दे वुड बी ओवर द लाइन। हालांकि ये कह सकते हैं कि अफगानिस्तान ने अपने तीनों मैच में अच्छे तरीके से कम्पीट किए। लाइक देवर स्टेट पॉइंट, उन्होंने एक स्टेटमेंट क्रिएट की कि बॉस आप हमारे मैचेस इजी नहीं ले सकते, आप हमारे साथ इजीली 2 पॉइंट्स गेन नहीं कर सकते, यू हैव टू बीट अस फेयर एंड स्क्वायर। बट हाँ, कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि आई वुड हैव सीन अफगानिस्तान अगर क्वालिफाई करता तो माइट बी पॉसिबल इंडिया के साथ खेलता, तो वो मुझे थोड़ा अच्छा लगता विद द स्पिनर्स, द क्वालिटी ऑफ स्पिनर्स दे हैव। हाँ, वो उस पर आते हैं सेमीफाइनल पे। बट लेकिन ऑस्ट्रेलिया का व्हाट डू यू थिंक वो मेरिट पे पहुँचे हैं उनके वो स्क्वाड? क्योंकि हम एक अरसे से देखते हैं कि भाई जो 3 उनके फास्ट बॉलिंग मशीन्स हैं, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस और जॉश हेजलवुड, उनके बगैर कोई बड़ा इन्होंने टूर्नामेंट खेला नहीं, और अगर खेला है तो कुछ अच्छा मेरे ख्याल में नहीं किया। तो डू यू थिंक ये देवर गुड इनफ? कुछ शॉर्ट स्पेल्स में मैं जैसे नेथन एलिस की बात करूं, अच्छी बॉलिंग की थी उन्होंने स्पेशली अगेंस्ट इंग्लैंड। तो डू यू थिंक ये वर्थ इट है उनका स्पॉट या नहीं? यार अगर टूर्नामेंट से पहले ये स्क्वाड का पूछो तो मैं कहूँगा कि इतना वर्थ इट नहीं है टू लिव द ट्रॉफी, सही है। बट जहाँ तक अगर आप इंग्लैंड की बात करते हैं तो ना सिर्फ नेथन एलिस, बट आपने जॉश इंग्लिश और एलेक्स कैरी, आपके 2 टेस्ट और ओडीआई कीपर, उनकी जो पार्टनरशिप डेवलप हुई थी फ्रॉम 130 रन्स से लेके जो एंड तक, तो वहाँ से 350 चेस करना, इट वाज समथिंग कि ऑस्ट्रेलिया कहीं से भी बाउंस बैक कर जाती है, एंड दिस इज़ व्हाट दे आर नोन फॉर। तो इस तरह के स्क्वाड का रहना, हाँ ये कह सकते थे कि अगर यही स्क्वाड अगर दूसरे ग्रुप में होता, यही टीम अगर इनकी पाकिस्तान की जगह होती, पाकिस्तान फ्लिप करके उधर आ जाती, तो देन आई वुड हैव सेड कि ये सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं करते, मेरिट पे ये नहीं बनते, न्यूजीलैंड और इंडिया फर्स्ट चॉइस जाते। बट ऑब्वियसली अब वहाँ पे इंग्लैंड का इतना बैड पैच चल रहा है कि उनका कैप्टन ने भी रिज़ाइन कर दिया। फिर यू हैव अफगानिस्तान इन द साइड जो कि अभी अपने आप को नर्चर कर रही है ओवर द ईयर्स कि हम बड़े मैचेस अच्छे तरीके से खेले, डेवलप हो, तो वहाँ पे इनको अच्छा मौका मिल गया कि चलो एक सेकंड स्पॉट तो ले ही ले। फेयर इनफ। चलें फिर सेमीफाइनल पे पहुँचते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से ऑस्ट्रेलिया को अगर आप हटा दो तो साउथ अफ्रीका आई थिंक मेरिट पे आया, अफगानिस्तान को हराया, इंग्लैंड को हराया, और इंडिया न्यूजीलैंड तो आई थिंक मेरिट पे ही आया। आज न्यूजीलैंड का आई वॉजेंट एक्सपेक्टिंग कि इतना एट द एंड कंफर्टेबल विक्ट्री कहेंगे इंडिया की आप? यार काफ़ी हद तक मैं अगर इसको आप ब्रेक डाउन करें तो इनिशियली जब टॉम लेथम एंड केन विलियमसन वर प्लेइंग, वहाँ पे उनका फ्लो बन गया था वापसी। उससे पहले मिचेल बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, बट जहाँ लेथम और विलियमसन ने जिस तरह फ्लो बनाया था तो वी वर थिंकिंग कि यार 250 के करीब तो न्यूजीलैंड पहुँच जाएगा, एंड माइट बी इनके टेल एंडर्स माइट एंड द स्कोर।
बट इंडिया हैड 4 फ्रंट लाइन स्पिनर्स, इसमें कोई पार्ट टाइम था ही नहीं. सो व्हाट दे डिसाइडेड कि भाई सीमर्स को बिल्कुल रेस्ट दो, 5-5 ओवर से पांड्या और शामी को निकालो, स्पिनर्स ही लगा के इतना प्रेशर बिल्ड करो, वो गैप क्रिएट करो. ऑब्वियसली पिच इतनी असिस्ट दे रही थी स्पिनर को कि आप सीधी बॉल भी फेंकोगे ना तो इट विल, एनी मैजिक कैन हैपन. और वही हो रहा था. जे विलियमसन जैसा बैट्समैन अगर इतना मतलब प्रॉपर तरीके से शॉट क्रिएट कर रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो आप अंदाज़ा लगा लो कि एक रैंडम ऑर्डिनरी बैट्समैन का क्या हाल होगा इस पिच पे. तो कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड टेस्ट हुई. हाँ, एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा कि अगर पिच इस तरह की थी, न्यूजीलैंड वन द टॉस और एंड दे डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट. आपको पता है पिच इतना टर्न दे रही है, तो व्हाई डिड यू वेंट विथ सो मेनी फ्रंट लाइन फास्ट बॉलर्स? मतलब या तो अगर आप चले भी गए तो कहीं ना कहीं आप उनके ओवर्स कट डाउन. स्पिनर्स कौन सा खिला रहे थे? दे हैड ग्लेन फिलिप्स जो पाकिस्तान के खिलाफ और एक रेगुलर बॉलिंग टर्म कर रहे होते हैं, बट ग्लेन फिलिप्स नज़र नहीं आए पूरे. जहाँ 40-45 ओवर्स तक तो जहाँ माइकल ब्रेसवेल पिट रहे थे, तो वहाँ पे आप ग्लेन फिलिप्स को एज एन ऑल्टरनेटिव लेके आते, शफल करते. नहीं तो आपने खुद बोला ना, अगर ब्रेसवेल रन्स पे जा रहे थे, और ब्रेसवेल फ्रंट लाइन बॉलर कह सकते हो बट ही प्लेज मेनली एज एन ऑलराउंडर, तो उसमें एक और पार्ट टाइमर को थ्रो कर देना, स्पेशली एक राइट हैंड हैवी इंडियन टीम में, आई डोंट थिंक दैट वुड हैव वर्कड एज मच. यार टू बी फेयर अगर मैं कहूँ तो इंडिया के, क्योंकि लेफ्ट हैंड अक्षर पटेल जिस तरह सेटल हुए थे ना, तो दो एंड से अगर आप एक प्लॉट बनाते भी कि भाई ऑफ स्पिनर ही लगाते, बिकॉज माइकल ब्रेसवेल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि एक बैटिंग ऑलराउंडर है, बट अभी लास्ट मैच में उन्होंने कंसेक्यूटिव 8-10 ओवर्स करे थे कंसेक्यूटिव, बीच में ब्रेक नहीं लिया था, एंड ही वाज बॉलिंग गुड. ऑब्वियसली न्यूजीलैंड की मैं साइड लूँ तो यार उनके लिए क्या ही चीज़ है कि आप कितना ट्रैवल कर रहे हो. और अब तो आपने यूएई में अपना पहला मैच खेला, आपने बायलैटरल सीरीज़ खेली लाहौर कराची, फिर आपने चैम्पियंस ट्रॉफी में आप शफल करते रहे, पिंडी भी गए, कराची, तो आप हर सिटी में खेल के फिर आप दुबई जा रहे हो जहाँ एक टीम ऑलरेडी एक ही स्टेडियम में खेल ली है ऑन ऑलमोस्ट अ सिमिलर पिच. सिर्फ होटल से आपने ग्राउंड तक आना है, तो स्टिल उस हिसाब से तो उन्होंने बहुत अच्छा कर दिया. हाँ, फेयर इनफ. चल अब अगर सेमीफाइनल के प्रीव्यू पे आ जाएं, फिर हम लोग बाकी मैचेस पे निकल जाते हैं. तो पहला मैच आई थिंक ऑस्ट्रेलिया का है, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया ऑन ट्यूसडे. ठीक हो गया. तो ऑस्ट्रेलिया इंडिया, मेरे हिसाब से इफ देयर इज एनी टाइम इंडिया वुड लाइक टू प्ले ऑस्ट्रेलिया, आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम, क्योंकि दुबई की कंडीशन में खेल रहे हैं, इंडिया के स्पिनर्स आर डूइंग मैग्निफिसेंटली वेल, और ऑस्ट्रेलिया हैज़ बीन स्ट्रगलिंग नहीं बोलूँगा, लेकिन स्पिन के अगेंस्ट तो वो अच्छा नहीं करते. तो आई थिंक इंडिया वुड लव टू प्ले ऑस्ट्रेलिया राइट नाउ, और कुछ हद तक वो बदला पूरा करने जाएंगे. तो डू यू सी अ मैच हैपनिंग इन दिस? वो कहते हैं ना, फेमस डायलॉग था कि बाप का दादा का सबका बदला लेगा, तो वही चीज़ है. इंडिया अभी सेमीफाइनल इन T20 वर्ल्ड कप भी ऑस्ट्रेलिया को हराया था, तो नहीं आई गेस सेमीफाइनल नहीं, सुपर 8 राउंड था. यहाँ तो मैच ही नहीं बन रहा बिकॉज ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स नॉट हैविंग दे स्टार्स. यहाँ तो मैच नहीं बन रहा. आई वुड बी सरप्राइज कि ये मैच बहुत क्लोज जाए और ऑस्ट्रेलिया फाइट करे, बट इन दी एंड इंडिया कुड कम आउट एज क्लियर विनर्स, बिकॉज सारे उनके मतलब स्पॉट्स कवर्ड हैं, सारे उनके स्पेशलिस्ट खेल रहे हैं, कोई भी प्लेयर को उनको हाइड नहीं करना पड़ा, एवरीवन इज़ इन फुल फॉर्म. स्पिन अच्छी खेलते हैं उनके बैट्समैन, स्पिनर सारे स्पेशलिस्ट हैं, फास्ट बॉलर को जितने कराने ओवर वो करा रहे हैं. तो आउट ऑफ ऑल द थिंग्स इंडिया वुड लव टू प्ले ऑस्ट्रेलिया एनी गिवन डे. बट चलो अगर मैं इसमें थोड़े से अगर कोई मार्जिन दें ऑस्ट्रेलिया को कि बोलो कि आउटसाइड चांस है, तो वो किस तरह बनता है? मतलब क्या ऐसा कर ले इंडिया, या क्या ऐसा कर ले ऑस्ट्रेलिया, या पिच में ऐसा क्या हो? दुबई वैसे तो स्पिनर्स के लिए फेवरेबल रही है, बट लेट सपोज अगर मैं कुछ सिनेरियो बिल्ड करूँ कि फॉर एग्जांपल इंडिया फर्स्ट बैट करता है, आई थिंक सेकंड बैटिंग इंडिया को देना स्पेशली विद कोहली इन चेजेस, तो इट वुड बी सुसाइड आई थिंक. तो फर्स्ट बैटिंग अगर इंडिया को दें और बैक टू बैक वो विकेट्स उनको किसी तरह अगर मिल जाएं, तो डू यू थिंक के कुछ सिनेरियो बनता है? ऑल्दो इंडिया की बैटिंग तो डीप है, तो मे बी दे रिकवर फ्रॉम दैट एज वेल. यार बेस्ड अपॉन जो अभी कंडीशंस इंडिया को मिली हैं, तो वो बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके आएंगे. येस, ऑस्ट्रेलिया की एक चीज़ पे आप उनको मतलब उन पे रिलाई कर सकते हो, दैट इज़ देयर इंटेंट विद इन देयर ब्लड. उनके डीएनए में एक चीज़ है कि आप कभी भी नॉकआउट मैच खेलते हो, उनकी नर्व्स कभी भी मतलब शिवर नहीं कर रही होती, वो हमेशा काम हेड्स रहते हैं. उनको होता है कि इट्स अनदर गेम, बिकॉज इतने फाइनल्स खेले, इतने सेमीफाइनल्स खेले, इतना अच्छा पोर्टफोलियो रहा है उनका, तो कहीं ना कहीं
जो वर्ल्ड कप फाइनल हुआ था 2023 का, रोहित शर्मा मतलब जिस तरीके से मार रहे थे तो आपको तो उस टाइम पे भी यही लगा था राइट कि 350 360 का स्कोर बनेगा, बट दैट वन ब्रेक थ्रू बाय मैक्सवेल और वो एकदम ब्रेक्स लग गए उनकी बैटिंग में। मतलब विराट कोहली को भी एक वक्त पे सोचना पड़ा अहमदाबाद में कि यार अब यहाँ से क्या। तो इंडियन टीम के ऊपर ये हमेशा एक फैंस का एडेड प्रेशर रहता है, वेराज ऑस्ट्रेलिया पे नहीं रहता। ऑस्ट्रेलिया जीतेगा भी तो उनके एयरपोर्ट पे रश नहीं होगा, वो सिंपल जाएंगे, अगर हारेगा भी तो उनको कुछ मसला नहीं होगा, बट बिकॉज दे आर प्रोफेशनल्स वो अगले टूर्नामेंट के लिए तैयार करेंगे लाइक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। तो आई फील लाइक स्मॉल इंस्टेंसेज हैं। जब ट्रेविस हेड पे आता हूँ मैं, ट्रेविस हेड विल प्ले अ क्रूशल पार्ट क्योंकि ये हमेशा इंडिया पे भारी पड़ते हैं। अगर इन वेन एवर इंडिया अगर सेकंड बैट करता है ऑस्ट्रेलिया या फर्स्ट करता है तो ट्रेविस हेड की एक इनिंग्स इंडिया को थोड़ा सा उनके प्लान्स को शैटर्ड कर सकती है। हाँ, यही मैं भी सोच रहा था, लेकिन अब मैथ्यू शॉर्ट भी चले गए हैं तो अगेन इतने थिन स्क्वाड में जिसमें इतने कम एक्सपीरियंस के साथ वो जा रहे हैं उसमें भी एक और कमी हो जाना, उम्मीदें कम है। बट लाइक यू सेड अगर ट्रेविस हेड का अच्छा दिन आ गया तो उनको तो आदत है इंडिया के खिलाफ अच्छे करना। जैसे अभी मैट हेनरी ने 5 विकेट्स लिया, उनका बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है, तो मे बी ट्रेविस हेड डज दिस। तो आगे बढ़ते हैं, सेकंड सेमीफाइनलिस्ट की तरफ चलते हैं। मेरे हिसाब से जो असल मैच है या कंपेटिटिव मैच है वो तो यही होगा न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका का। ये लाहौर की कंडीशंस में वेंसडे को ये पहला मैच है। दूसरा मैच किस दिन है? पहला सेमीफाइनल आई गेस ट्यूसडे को ही है एंड सेकंड वाला वेडनेसडे को है, संडे को फिर फाइनल होगा। वो 4 दिन का उन्होंने ब्रेक रखा हुआ है क्योंकि टिकट्स बिक जाएं और ये भी फाइनल वेन्यू का आइडिया हो जाए, तैयार कर सके। तो वेंसडे को मैच हो रहा है। अभी एक साउथ अफ्रीका को एटलीस्ट फ़ायदा ये होगा कि थोड़ा सा उनको ब्रेक ज़्यादा मिला होगा, लेकिन वैसे अगर मैचअप्स वगैरह की बात करें और टीम्स की बात करें तो विच टीम डू यू सी विनिंग? यार अभी तो क्लियर कट आई फील न्यूजीलैंड काफ़ी हद तक स्ट्रांग है। हाँ, साउथ अफ्रीका के कुछ प्लस पॉइंट्स है कि उनके पास लेफ्ट आर्म सीमर मार्को येंसन, ही कुड बी द इम्पैक्ट थिंग कि वो किस तरीके से डिलीवर करते हैं। अच्छा, लाहौर की कंडीशंस जो मैंने अभी तक टेस्ट करी हैं उसमें ये कि अगर आप टॉस जीतते हो तो वो बहुत मैटर करता है, बिकॉज अगर इफ़ इट्स अ रन फेस्ट सिनेरियो तो उसमें आपको फिर देखना पड़ेगा कि कितना टारगेट आप दे सकते हो या इफ़ यू आर गुड एट चेजिंग। न्यूजीलैंड की फील्डिंग बहुत हद तक, ग्राउंड फील्डिंग बहुत ब्रिलियंट है। ग्लेन फिलिप्स को आपने देखा हाउ दे मैन्युफैक्चर देयर फील्डिंग विद इन द सर्कल। इवन पावर प्ले ख़त्म हुआ था आज के मैच में भी ये चीज़ नज़र आ रही थी कि किस तरीके से उन्होंने 6 फील्डर रखे हुए थे टू बिल्ड अप द प्रेशर। तो आई वुड माई मनी इज़ ऑन न्यूजीलैंड। नहीं, मनी तो डेफिनेटली न्यूजीलैंड पे है। आई डोंट थिंक कोई भी ये बोलेगा कि फेवरेट साउथ अफ्रीका है, बट आई ऑल्सो वुडंट रूल देम आउट। मेरे हिसाब से हेनरिक क्लासन जिस टीम में हो, डेविड मिलर नीचे से आके बैटिंग करते हैं, बॉलिंग में कगिसो रबाडा हैं, लुंगी इंगीडी हैजंट बीन एट हिज बेस्ट बट ही इज़ंट अ बैड बॉलर आई वुड से। फिर केशव महाराज हैं तो, और रायन रिकल्टन अच्छी फॉर्म में, तो दे हैव क्वाइट अ फ्यू प्लेयर्स फायरिंग। अगर फॉर एग्जांपल पहली बैटिंग मिलती है जो कि साउथ अफ्रीका का स्ट्रॉन्ग सूट है, आई सी देम पाइलिंग अप अ ह्यूज स्कोर। आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम न्यूजीलैंड, स्पेशली इस बात से कि पाकिस्तान की कंडीशंस उन्होंने मास्टर कर ली हैं, बट साउथ अफ्रीका डू हैव द फायर पावर कि वो अबव पार टोटल लगा सकें। और न्यूजीलैंड नो डाउट लॉन्ग बैटिंग है उनकी, लेकिन जहाँ थोड़ा सा बड़ा स्कोर लग जाए, आई ऑल्सो फील लाइक थोड़ा सा उनका आई थिंक सीलिंग है कि इतना स्कोर वो या स्लाइटली अबव पार लगा देंगे। बट साउथ अफ्रीका की जो बैटिंग में सीलिंग है ना, आई फील लाइक दैट इज़ अ लॉट मोर देन न्यूजीलैंड। डू यू अग्री विद दिस, या डू यू थिंक इवन इफ देयर इज़ अ वे अबव पार स्कोर तो भी न्यूजीलैंड का गेम है? नहीं, ऐसा नहीं है। आई वुड टोटली मतलब इसमें अग्री करूंगा कि साउथ अफ्रीका को आप बिल्कुल ऑल आउट नहीं कर सकते। दे हैव अ गुड रन, उनका एक अच्छा स्क्वाड है। इवन आपको पता है ओवर अ ईयर और 2 साउथ अफ्रीका हैव दिस हैबिट ऑफ विनिंग नॉकआउट गेम्स। तो अब उन्होंने स्टीरियोटाइप भी तोड़ दिया कि भाई सेमीफाइनल्स भी जीत के फाइनल में जाते हैं। एंड देयर रिकल्टन की आपने बात की, फिर उनका स्पिन डिपार्टमेंट की बात की, तो आई थिंक ऑब्वियसली जिसने भी टॉस जीता ना उसको एज मिलेगा। अब इट्स अपॉन कि आप कैसे कैपिटलाइज करते हो। जैसे आपने बात करी कि अगर आप टॉस जीतते हो, आपने बैट फर्स्ट किया, इफ़ यू गो ऑल आउट तो आप फिर न्यूजीलैंड को इसी तरीके से मार सकते हो कि अगर आप 350 प्लस टच कर दो, साइकोलॉजिकल एडवांटेज आपको मिल जाएगा।
जितना भी न्यूजीलैंड चेज में अच्छा हो, मेरे हिसाब से एक सेमीफाइनल का प्रेशर होगा, हर विकेट का प्रेशर होगा। वो कहते हैं ना कि नॉकआउट्स में, फाइनल्स में रन्स ऑन द बोर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली अब जैसे आज भी 250 का टारगेट था, रचिन रविंद्रा की विकेट जैसी गई तो कहीं ना कहीं इंडिया बिलीव्ड कि भाई वी कुड कम बैक। तो इसी तरह अगर हम सेमीफाइनल में देखें, अगर आप यही 350 का टारगेट रखते हो इन फ्रंट ऑफ न्यूजीलैंड, तो एवरी स्पेशलिस्ट बैट्समैन की विकेट कितनी क्रूशल होगी। और कहीं एक दो मोमेंट्स ऐसे आपको कैप्चर करने हैं विच साउथ अफ्रीका इज गुड एट इट। मतलब आप उनके भी बेसिस कवर्ड होते हैं, उनकी भी फील्डिंग बुरी नहीं है, बॉलिंग अटैक भी अच्छा है, डिसेंट है। तो अच्छा, मैं अगर वही थोड़ा सिनेरियो को अगर आगे बिल्ड करूं, न्यूजीलैंड फॉर एग्जांपल एक किसी फास्ट बॉलर को शुरू में अटैक कर ले, ठीक है, फिर आ जाएंगे आपके स्पिनर्स और उन स्पिनर्स के अगेंस्ट आ जाए हेनरिक क्लासन, तो अब उनको स्पिन भी लगाना ज़रूरी है। एक तो चलो मिचेल सैंटनर एटलीस्ट ही विल टेक द बॉल अवे फ्रॉम क्लासन, ग्लेन फिलिप्स और माइकल ब्रेसवेल दोनों मतलब ड्रीम बॉलर हैं हेनरिक क्लासन के लिए। तो एक अगर आपने फास्ट बॉलर को अटैक कर लिया तो आप ऑलरेडी एक बॉलर शॉर्ट और ऑब्वियसली डेथ ओवर्स कराने हैं फास्ट बॉलर्स को। तो यहाँ कितना अच्छा क्रूशल मोमेंट हो सकता है कि भाई क्लासन बोले कि मैं स्विंग करने पे जाऊंगा और इतना बड़ा टोटल लगा दूंगा कि फिर नीचे डेविड मिलर या इवन मार्को यानसन भी आते हैं, वो इजीली अटैक कर पाएँ और बहुत बड़ा स्कोर लगा दें। डू यू सी दिस हैपनिंग? यार दिस कुड बी पॉसिबल बिकॉज ऑब्वियसली न्यूजीलैंड, हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं तो न्यूजीलैंड मैनेजमेंट वुड ऑल्सो बी प्रिपेयरिंग फॉर क्लासन। आप ये सब ना भूलें जो क्लासन ने जो अक्षर पटेल का हाल किया था फाइनल में, जिस तरीके से वो खड़े खड़े स्पिन को, एक दूर की वाइड बॉल को भी जिस तरीके से वो अप्रोच करते हैं उनके लिए बड़ा आसान लगता है। जबकि आप इवन टीवी पे देखो तो आप बोलो यार इसने कैसे शॉट मारा, वो भी आउट ऑफ द ग्राउंड, बिल्कुल बाउंड्री पे भी नहीं। तो यहाँ पे न्यूजीलैंड को अपना प्लान करना पड़ेगा बिकॉज देयर फिफ्थ बॉलर के ओवर्स जो हैं वो ऑफ स्पिनर्स करा रहे हैं और दोनों दे आर नॉट स्पेशलिस्ट, वो ऑलराउंडर कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पे न्यूजीलैंड की बेसिस थोड़ी सी शेकी होगी कहीं ना कहीं। तो यहाँ इनको अपने ओवर सही तरीके से मैन्युफैक्चर करने पड़ेंगे। अब आप या तो अपने कुछ ओवर शुरू में निकाल लो, क्लासन के आने से पहले मिडिल में ओवर्स कवर अप करो, सेव योर फास्ट बॉलर्स लाइक विल ओरोक जिस तरीके से बाउंसर्स डालते हैं। एक प्लान बनाओ कि जैसे ही वो आए आप अपने बॉलर्स को शफल करो विद 2-3 ओवर स्पेल, ओनली देन यू कुड फोकस ऑन हिम। अच्छा, ये भी मैटर करता है कि अगला बैट्समैन अगर फॉर्म में मार्करम वगैरह या रिकल्टन, तो वो भी आउट ऑफ सिलेबस आ सकते हैं। तो काफ़ी मज़ेदार मैच होने वाला है ये, इसमें आप कुछ कह नहीं सकते। आई थिंक ये टॉस बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जैसे आपने शुरू में भी जिक्र किया। अगर आप साउथ अफ्रीका को चेस देते हो तो ऑलरेडी उनके ट्रॉमाज एसोसिएटेड हैं, चेस करने में वो अच्छे नहीं हैं, उनकी डीप बैटिंग लाइनअप नहीं है। बड़ी दफ़ा बात की है मार्को यानसन 7 के अभी उतने अच्छे बैटर नहीं है। तो आई थिंक अगर टॉस साउथ अफ्रीका जीतती है तो इनफैक्ट एज ए न्यूट्रल आई वुड रियली वांट कि साउथ अफ्रीका टॉस जीते, बैटिंग फर्स्ट करे और ये अपने आप को बेस्ट पोजीशन में लेके जाए तो एटलीस्ट मैच अच्छा हो। इस पूरे टूर्नामेंट में कौन सा एक अफगानिस्तान इंग्लैंड का अच्छा हुआ है और कुछ हद तक ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का अच्छा हुआ, वरना या वॉश आउट्स हुए हैं या डेड रबर वन साइडेड गेम्स हुए हैं। तो आई होप अच्छा मैच हो। थोड़ी सी एंड में अगर मैं बात कर लूँ, अभी इंग्लैंड का बहुत बुरा टाइम गया, अफ़गानिस्तान भी अब थोड़ा सा रीबिल्ड वगैरह की तरफ जा रहा है। तो गोइंग फॉरवर्ड ये जो टीम्स हैं इनको आप किस तरह से रीशेप होते हुए देख रहे हो? इंग्लैंड पे अगर मैं थोड़ी सी बात करूँ तो डू यू सी ब्रेंडन मैककलम टू बी द सोल्यूशन? एक सवाल ये, और दूसरा ये कि अगला कैप्टन कौन दिख रहे हैं? मैंने जितना सोचा है मुझे हैरी ब्रुक के अलावा कोई जहन में नहीं आ रहा। डू यू सी अनदर प्लेयर बिकमिंग द कैप्टन? अच्छा, पहले आपने ब्रेंडन मैककलम की बात करी तो आई वुड से कि ये इनका पहला वाइट बॉल टूर्नामेंट था। इससे पहले आए कि ये वाइट बॉल का कोई आईसीसी टूर्नामेंट में रिप्रेजेंट नहीं किया एज अ कोच, तो ही वाज जस्ट पार्ट ऑफ द टेस्ट सर्किट। तो कहीं ना कहीं क्योंकि T20 वर्ल्ड कप यार आपका 10 महीने बाद है, तो आप उसको चांस दो बिकॉज वो उसका फोर्ट्रे रहा है हमेशा से कि T20 में भी उसको आप टेस्ट करो। ये एक छोटा टूर्नामेंट था, चैम्पियंस ट्रॉफी, ऑब्वियसली इनके स्टार प्लेयर्स जिनसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी वो नहीं हो सकी। दूसरी चीज़ कैप्टन पे आते हैं तो बिल्कुल भाई न्यूज़ में नाम भी इनका ही आ रहा है, और जो आप बोल रहे हैं हैरी ब्रुक अभी एक आइडियल कैप्टनसी के लिए कंटेंडर लगते हैं, क्योंकि एक तो उनकी एज भी उनको सपोर्ट कर रही है, एक उनके पास टाइम फ्रेम है, यंगस्टर हैं, अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं। और जैसे बट हैरी ब्रुक का वही जो अगर काउंटर आर्ग्यूमेंट इसका एक ही बनता है ना कि हैरी ब्रुक स्पिन के अगेंस्ट उतने अच्छे नहीं हैं। इंडिया में हमने देखा पहले उन्होंने कहा भाई स्मोक थी इसलिए मैं आउट हो गया, पाकिस्तान आगे भी एज सच परफॉर्मेंसेज नहीं हुई। तो विदाउट बीइंग अ गुड प्लेयर ऑफ स्पिन, डू यू सी हिम बिकमिंग अ गुड कैप्टन? और एटलीस्ट
जैसे जॉस बटलर का मसला था, रिजल्ट्स भी बुरे आ रहे थे लेकिन वो कैप्टनसी इसलिए भी रिटेन नहीं कर पा रहे थे कि अपनी परफॉर्मेंस भी उनकी इतनी अच्छी नहीं थी। तो डू यू थिंक कि हैरी ब्रुक पे ये बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं हो जाएगा? यार बाय फार मैं समझता हूँ कि अभी जितने आगे आपकी बायलैटरल सीरीज पे डिपेंड करता है कि आप कि किन के साथ मैचेस आ रहे हैं। आप हैरी ब्रुक को एक रन देने के लिए कोई ना कोई सीरीज तो टेस्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि फौरन तो कोई ऐसा टूर्नामेंट आ नहीं रहा जिसमें आपको नहीं, बट आपको यू विल हैव वन आई ऑन द 2026 T20 वर्ल्ड कप ना। उसमें अगर हैरी ब्रुक नहीं डिलीवर करते और उनकी स्पिन का मतलब श्रीलंका से ज़्यादा कहाँ ही आपको स्पिन देखने को मिलेगी, तो वहाँ वो फेल हो जाए तो बहुत बड़ा मसले की बात है। इसमें फिर वही चीज़ है कि फिर आप बैकअप में किसको रखोगे? आपके पास कोई और ऐसा कैप्टन है भी नहीं, बिकॉज कहीं ना कहीं आप देखें फिल सॉल्ट T20 ODI फॉर्मेट के एक अच्छे प्लेयर राइज हो रहे थे, उनकी एकदम से परफॉर्मेंसेस डाउन हो गई, मतलब उनसे अच्छे स्कोर्स नहीं बने। बेन डकेट हैज़ बीन डिसेंट, जो रूट और बेन डकेट ही दो हैं जो अब तक अच्छा परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं। आई थिंक जो रूट पे तो वापस नहीं जाएंगे, जो रूट हैज़ ऑलरेडी बिन द कैप्टन, तो बिल्कुल जो रूट पे जा भी नहीं सकते और जो रूट T20 फॉर्मेट में भी नहीं फिट होते, तो आप उनको देख भी नहीं सकते एज अ कैप्टन। बट हैरी अब ये आपको रिस्क लेना पड़ेगा। गुड पार्ट है कि इंग्लैंड के अंदर एक चीज़ अच्छी है कि उनका प्रोसेस अच्छा है, दे आर क्वाइट डिसिप्लिन, एटलीस्ट एक्नॉलेज करते हैं चीज़ों को, अकाउंटेबल लेते हैं। जैसे जॉस बटलर ने बोल दिया कि भाई आई एम टेकिंग अवे, मतलब मैं साइड कर रहा हूँ कैप्टनसी से। तो अब ये कहीं ना कहीं इनको सोचना पड़ेगा आगे विद बायलैटरल सीरीज। बट अभी हैरी ब्रुक के अलावा कोई नज़र ऐसा सच नहीं आ रहा, क्योंकि मैं एक आउटसाइड शाउट बोलूँ, सैम बिलिंग्स लास्ट 200 उन्होंने जो खेली हैं एज अ कैप्टन वो दोनों जीते हैं, तो मे बी ही बिकम्स एन आउटसाइड शाउट। जैसे ऑस्ट्रेलिया ने टिम पेन को टेम्परेरी कैप्टन बनाया था जो ऋषभ पंत ने भी बोला था, हैव यू हर्ड ऑफ अ टर्म कॉल्ड टेम्परेरी कैप्टन। तो मे बी ये चीज़ ट्राई कर लें, शॉर्ट पीरियड दें, देखें अगर कुछ चेंज होता है कि नहीं। डू यू थिंक दिस इज़ पॉसिबल? यार बिल्कुल, सैम बिलिंग्स को असल में मसला ये रहा है कि सैम बिलिंग्स जितने अच्छे प्लेयर रहे हैं ना, उस टाइम पे बहुत स्टार विकेट कीपर प्लेयर्स भी टीम में इतने मौजूद थे कि बाय फार बेचारे की बैड लग रही है कि वो टीम में जगह नहीं बना सके जो फर्स्ट 11 होती है। सैम बिलिंग्स हैज़ ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ द स्क्वाड, बट हमेशा आखिरी जो 4 बंदों में टॉप 11 में नहीं रहते थे वो, तो वहाँ उनका एक अच्छा खासा पीरियड मिस आउट हो गया। ही इज़ ऑल्सो 30+ इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो सैम बिलिंग्स भी कहीं ना कहीं अच्छे ऑप्शन हैं। अब इट डिपेंड्स कि पहले उनकी प्लेइंग 11 में तो जगह बने, फिर आप प्लेइंग 11 में तो आसानी से बन जाएगी। अभी जेमी स्मिथ हैजंट प्रूवन हिमसेल्फ दैट मच, एटलीस्ट नॉट इन वाइट बॉल क्रिकेट। टेस्ट में हमारे खिलाफ अच्छा खेला था, लेकिन कीपर का स्पॉट तो एम्प्टी है। जॉस बटलर हैज़ डिसाइडेड नॉट टू कीप विकेट्स, तो हु एल्स डू दे? बेन डकेट से या तो कीपिंग कराएं। नहीं, बट सैम बिलिंग्स पे आप हाँ जा सकते हो, अगर आप उससे बात करो और आप उसको स्क्वाड का पार्ट बनाओ, तो यू कुड ऑफर हिम कि भाई आप कैप्टनसी लेना चाहोगे, ट्राई करके देखो। एक नई पूरी रिजीम के साथ हम जा रहे हैं फॉर द नेक्स्ट टूर्नामेंट, बिकॉज अब तो सब कुछ ट्राई एंड टेस्ट कर लिया ना, और बाय मार्जिन आप हारे हो। ऐसा भी नहीं है कि क्लोज हारे और आपकी बैट लग रही। आपके तीनों गेम्स हो आप जिस तरीके से हारो, तो दिस टीम वॉज नॉट फिट, कैप्टनसी सही नहीं डिलीवर कर सकी। तो येस, यू कुड गो फॉर दीज 2 ऑप्शंस। अभी तक तो इंग्लैंड को इस पर करना चाहिए। हाँ, मुझे इसलिए हो रहा है ना कि PSL भी खेला हुआ है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी है इनका। बस ये हमारा PSL का प्लेयर चला जाएगा क्विकली। अगर अफ़गानिस्तान की बात करें और बांग्लादेश, तो आई डोंट थिंक कुछ बहुत ज़्यादा होपलेस होगा। बहुत कुछ जो उनके बॉलर्स उन्होंने प्रोड्यूस किए हैं वही किए हैं। आई डोंट थिंक देयर इज़ एनीथिंग न्यू फॉर देम। अफ़गानिस्तान की अगर जल्दी से बात करें, पाकिस्तान का तो हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। तो अब नबी चले जाएंगे, गुरबाज रिटायर तो नहीं हो रहे, बट अब उनकी भी जो अच्छी गोल्डन जनरेशन है, बहुत सारे प्लेयर्स अब 30s में दाखिल हो रहे हैं। डू यू थिंक कि ये सस्टेन कर पाएंगे? और अच्छी बात है जॉनथन ट्रॉट को ये लेते हुए चल रहे हैं, लेकिन अब जब स्क्वाड का मेकओवर चेंज होगा और स्पेशली ऑलराउंडर्स चले जाएंगे, गुलबदीन नाइब भी आई थिंक काफ़ी 35-36 के तो होंगे। तो जब ऑलराउंडर्स नहीं होंगे तो टीम का बैलेंस जब ख़राब होगा, डू यू थिंक एक हिकअप आएगा? या ये भी आप आर्ग्यू कर सकते हो कि ये छोटा सा ब्लिप था जो उनके बेस्ट प्लेयर एक साथ आ गए थे और वो चला जाएगा तो अफगानिस्तान वोंट बी द सेम। तो किस एंड पे आप स्टैंड करते हो? अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो गुरबाज अभी यंग ही है, उनकी ज़्यादा एज नहीं है। ही इज़ अराउंड 24 to 26 के दरमियान ही वो भी है। तो वो तो ऑन पेपर तो राशिद खान भी ऐसे ही है। ये तो फिर ये सारे 15-16 नूर अहमद को देख लें आप, 20 साल के अब जाकर हुए, मतलब उन्होंने क्या ही क्रिकेट खेल लिया, अफगानिस्तान, IPL, PSL, मगर अभी तक बड़े ही नहीं हो रहे वो। बट हाँ, नबी पे आते,
नबी का इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो ये आखिरी शायद टूर्नामेंट था 50 ODI फॉर्मेट का, तो अभी तक उन्होंने शायद ऑफिशियल अनाउंस नहीं किया है, बट मोस्ट प्रॉबेबली वो कर देंगे क्योंकि यू कुड नॉट सी नबी इन 2027 50 ओवर वर्ल्ड कप। तो ये काफ़ी एक बहुत प्लेस है जहाँ पे आपको यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक, बिकॉज नबी की अभी तक आपके पास रिप्लेसमेंट नहीं आई। फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स में आपके पास गुलबदीन नाइब है, नबी की रिप्लेसमेंट अगर कोई है वो प्रोनाउंसिएशन में नहीं, खरोटे करके जो उनका एक प्लेयर है, वो आई थिंक उनकी एक रिप्लेसमेंट इन्होंने कोशिश की है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। रिप्लेसमेंट्स है, बट वही वाली बात है, नबी के पास जो इतना एक्सपीरियंस है ऑफ प्लेइंग सो मेनी टीम्स, जो एक रिकॉर्ड भी है उनका रहा है, तो बेशक आप एक रिप्लेसमेंट लेकर आओ, बट उसको भी टाइम देना पड़ेगा आपको, बिकॉज अफगानिस्तान इज नॉट प्लेइंग सो मेनी बायलैटरल सीरीज या क्वालिटी क्रिकेट खेलने नहीं, उल्टा बोल रहे हो, अफगानिस्तान ही तो बायलैटरल सीरीज खेल रहा है, तो क्वालिटी बायलैटरल शायद नहीं। वही क्वालिटी की बात कर लेते हैं, हाँ सीरीज खेल रहे हैं, बट ये चीज़ है कि क्वालिटी वो बेचारे चाहते हैं कि एक बड़ी टीम्स के साथ ज़्यादा मैचेस मिले, ना कि सिर्फ 2 से 3 मैचेस मिले। तो नबी की ऑब्वियसली रिप्लेसमेंट आए तो उसको टाइम देना पड़ेगा, यहाँ दे विल हैव टू एडजस्ट एंड समवन एल्स हैज़ टू टेक दैट रोल, जो नबी हमेशा प्ले करते हैं कि एक बड़े नहीं वो तो करें। अब मैं आपसे वो पूछ रहा हूँ कि रियलिस्टिकली होगा क्या, आपको क्या लगता है कि ये तो ऑब्वियस है कि प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती हैं, बट व्हाट डू यू थिंक, हाउ विल दे गो अबाउट इट? क्या ये ब्लिप था या अफगानिस्तान विल रिमेन अ गुड ODI T20 टीम, या सेमीफाइनल स्पॉट के लिए यानी कि वो फाइट करते रहेंगे, या अब कुछ अरसे तक डिक्लाइन है? नहीं यार, इट वुड बी रॉन्ग टू से कि डिक्लाइन आ जाएगा, बिकॉज अभी भी अगर आप देखें तो नबी ने इतना बैटिंग में इतना कोई लास्ट मैच में भी नहीं किया, बट अफगानिस्तान फॉट वेल अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया 274 का जब टारगेट दिया, तो इंटेंट अच्छी है। इब्राहिम ज़ादरान ने जिस तरह की इनिंग्स खेली, फिर अजमतुल्ला उमरजई आपकी फ्रंट लाइन फास्ट बॉलिंग में भी पार्टिसिपेट करने, एंड व्हेन एज एन ऑलराउंडर वो जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इनिंग्स को 50th ओवर तक लेकर गए, तो इट वाज क्वाइट सरप्राइजिंग कि एक अफगानिस्तान टीम जो पहले इनके बैटर्स स्ट्रगल करते थे 40-45 ओवर तक भी इनिंग्स ले जाना बैक इन 2015-16, तो आज वो टीम पूरे 50 ओवर्स का एक प्लान लेके चल रही है, एंड हैट्स ऑफ टू देयर हेड। नहीं अभी तक की मैं उस पर आई एम नॉट टेकिंग अवे, मैं नहीं कह रहा कि कोई ये तुक्का लड़ है, मैं ये कह रहा हूँ कि अब जबकि नबी और गुलबदीन नाइब मोस्ट लाइकली नहीं होंगे, डू यू थिंक वो सस्टेन कर पाएंगे? क्योंकि बैटिंग में ठीक है डिलीवर नहीं किया, बट 1-2 मैचेस में आके उन्होंने क्विक फायर इनिंग्स खेली हैं अभी भी, और अभी भी एक मेंटल जो बार बार मैं बात करता हूँ, आपको पता है कि नीचे एक बैटर मौजूद है, वो नहीं होगा, तो डू यू थिंक ये डिप आएगा या सेमीफाइनल के लिए compete करेंगे? अच्छा, नेक्स्ट टूर्नामेंट भी T20 वर्ल्ड कप है, तो कहीं ना कहीं हाँ उनको ये एक डिप एक तरीके से अगर उनका आया भी, तो बायलैटरल के अंदर दे विल हैव टू प्रिपेयर 1 or 2 प्लेयर्स, क्योंकि ऑब्वियसली एक ऑल्टरनेटिव नबी को तो आप रख नहीं सकते, आपको एटलीस्ट 2 तो चाहिए कि एज अ बैटिंग ऑलराउंडर या एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर, कहीं ना कहीं मिक्स इन मैचेस आपको देखने पड़ेंगे। तो अभी आपके पास टाइम है, तो आप इस पर वर्क करो, बिकॉज फ्लो अच्छा बना हुआ है, मैनेजमेंट साथ प्ले अलॉन्ग कर रही है, इनके सब जेल अलॉन्ग हैं, तो ये चीज़ बड़ी अच्छी है कि थोड़ा सा फ़र्क आएगा, बट आप मतलब इस चीज़ पे मैं आई वोंट टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम अफगानिस्तान, दे विल कम्पीट फॉर द सेमीफाइनल स्पॉट एटलीस्ट, क्योंकि दे आर डूइंग गुड। अब जिस तरह T20 वर्ल्ड कप का फॉर्मेट है, तो ये भी काफ़ी हद तक पोटेंशियल कैंडिडेट है कि टॉप 4 तक के लिए तो जा सके। हाँ, आई काइंड ऑफ अग्री, T20 में कर लेंगे, बट आई बिलीव के विदाउट नबी ODI में डेफिनेटली डिप आएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही फारिग हो जाएंगे, बट जब क्योंकि अब आपको रिप्लेस करने के लिए बैटर्स शायद या ऑलराउंडर्स नहीं मिलेंगे, मतलब इंग्लैंड का भी वही है ना, बहुत अच्छी साइड थी, डिप क्यों आया? बेन स्टोक्स एज एक ऑलराउंडर चले गए, फिर मोइन अली, एक तो उनकी फॉर्म भी नीचे चली गई, और फिर ऑब्वियसली उन्होंने रिटायरमेंट ले ली, तो एक और ऑप्शन चले गया। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि ODI में डेफिनेटली डिप आएगा, क्योंकि एक छोटी टीम के लिए ODI क्रिकेट खेलना, टेस्ट क्रिकेट खेलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस लेवल ऑफ स्किल्स को आपको चाहिए होती हैं, वो विदाउट मनी, विदाउट गुड एक्सपोजर वो नहीं आती, और गोल्डन जनरेशन के बगैर आई एम नॉट श्योर ये कितना हो पाता है। कुछ फाइनल अगर रिमार्क्स चैम्पियंस ट्रॉफी के बारे में, या फाइनल अगर आप प्रेडिक्शन मांगो तो वो देना चाहो, और इसके अलावा कोई रिमार्क्स हो तो वो करो, उसके बाद फिर एंडिंग की तरफ चलते हैं। यार फाइनल रिमार्क्स में तो अब आप ये या तो पूछोगे कि जीतेगा कौन, तो ऑब्वियसली क्लियर कट अभी तक तो यही लग रहा है कि इट्स इंडिया हु इज़ बाय फार मोर फेवरेट टू विन दिस चैम्पियंस ट्रॉफी। हाँ, अगर न्यूजीलैंड आती है फाइनल में, तो आई वुड लव टू सी कि न्यूजीलैंड, क्योंकि एक मैच अभी ग्रुप स्टेज में हारा है, तो उन्होंने इंडिया की वो सारी प्लेइंग 11
की सारी स्पेशलिस्ट देख ली, उनके साथ एक एक्सपीरियंस कर लिया इन दुबई, तो इट कुड बी अ गुड कॉन्टेस्ट बैक अगेन इन द फाइनल अगर न्यूजीलैंड पहुंचता है तो. बट स्टिल बाय फार इंडिया इज फेवरेट फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी. हाँ, अग्री तो मैं भी करूँगा. आई वुड रियली वांट के, मेरा तो दिल है कि लाहौर में फ़ाइनल हो, क्योंकि होस्ट होते हुए हम फाइनल तो देखने का अपॉर्चुनिटी हो. सिर्फ एक नॉकआउट गेम देखे लाहौर की क्राउड या पाकिस्तान का क्राउड मेरे हिसाब से अनफेयर है. फिर एक जो लास्ट पॉइंट मैं बोलना चाहूँगा, जो कि एक मैं वीडियो देख रहा था ऑनलाइन, जो कि मुझे बड़ी ठीक बात लगी. वो कहते हैं कि इंडिया ने पूरा स्क्वाड बनाया दुबई की कंडीशंस के हिसाब से. सारे उन्होंने स्पिनर्स भर दिए, उन्होंने 3 सीमर या 4 सीमर भरने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उनको पता है कि स्पिन कंडीशन होंगी, उस पर वो चले गए. दूसरी टीम्स जो कि एक तो ट्रैवल भी कर रही हैं और उन्होंने 2 कंट्रीज़ के हिसाब से स्क्वाड बनाया हुआ है, मेरे हिसाब से उनको 2 ट्रैवलिंग रिजर्व्स मिलने चाहिए थे, जो कि दुबई में से यूज़ होते. अभी यही न्यूजीलैंड की टीम अभी इस सोडी को खिला सकती थी, और इस सोडी का डिसेंट रिकॉर्ड रहा है इंडिया के अगेंस्ट. तो अगर ये ऑप्शन मिलता इन टीम्स को तो वो फेयर भी होता. 2 नहीं तो कम से कम 1 प्लेयर देते थे. इस सोडी जैसा प्लेयर आराम से खेल लेता. लेकिन अब इट इज़ व्हाट इट इज़. डेफिनेटली इंडिया के पास एडवांटेज है. आई ऑल्सो सी देम एज फेवरेट, बट आई वुड स्टिल वांट के फाइनल में कोई दूसरी टीम्स आएँ, ताकि वो लाहौर में हो सके. क्रिकेट नामा को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो डू लाइक इट, कमेंट करें, और हमें सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो करें. और we'll see you in the next one.